सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे। सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे। नजरिए को बदलो तो नज़ारे बदल जाएंगे। नजरिया होता है सकारात्मक या नकारात्मक, पॉजिटिव या नेगेटिव एटीट्यूड होता है। इसे बदलने की जरूरत होती है। नजरिए को बदलो तो नज़ारे बदल जाएंगे और कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है। दिशाओं को बदलो तो किनारे बदल जाएंगे। दोस्तों, दो तीन चीजें हैं जीवन में जिनको बदलना होता है अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए। संडे मोटिवेशन मंत्रा में आप सबका स्वागत है। सुबह के 7 बज रहे हैं और हम जुड़ गए हैं एक बार फिर से मोटिवेट होने के लिए। तो क्या बदलने की जरूरत है? सबसे पहले हमारी सोच, दूसरे नंबर पे हमारा नजरिया और तीसरे नंबर पे दिशा। ध्यान रखिए, सफलता के लिए चलना जरूरी नहीं है, सही दिशा में चलना ज्यादा जरूरी है। लोग ऐसा कहते हैं चलते रहें तो कहीं तो पहुंच जाएंगे। ना, सफलता के लिए मंजिल की दिशा में चलना है, तभी तो मंजिल तक पहुंचेंगे। कहीं भी चलते रहेंगे तो कहीं भी पहुंच जाएंगे और कहीं भी पहुंचना वास्तविक सफलता नहीं है। मुझे याद आता है, एक बार मैं किसी कॉलेज में एक सेमिनार में बोल रहा था और सोच पर, जिस विषय पर आज मैं बोल रहा हूं, मैं कुछ बोल रहा था। और जब मैं बोलकर ख़त्म करता हूं कहीं लाइव सेमिनार में, तो मैं उसके बाद ज़रूर जो लोग सुन रहे होते हैं उनसे कहता हूं कि आप कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ लीजिए। कई बार ऐसे ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं जिनको सुन करके वक्ता भी, बोलने वाला भी हतप्रभ रह जाता है। कुछ प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए ही पूछे जाते हैं कि ये इसका क्या आंसर देगा। कुछ प्रश्न जिज्ञासावश पूछे जाते हैं। सही बात तो ये है कि जिज्ञासावश पूछे गए प्रश्न ही सही प्रश्न हैं जिनका उत्तर दिया जाना चाहिए, जिनका उत्तर पहुंचाया जाना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं जिनका उत्तर देना मुझे लगता है कि मेरा कर्तव्य है और मुझे आंसर देना चाहिए। जब मैं सोच पर बोल रहा था तो मैंने लगातार ये बात कही कि आप जो सोचते हैं वो पा लेते हैं, क्योंकि एक बड़ी अच्छी कहावत है, कहा जाता है वॉट एवर योर माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव कैन अचीव। जो कुछ भी आपका मन धारण कर सकता है, जो कुछ भी आप अपने विचारों में धारण कर सकते हैं, उसे आप पा सकते हैं। इसमें कहीं से कहीं तक किसी को शक नहीं होना चाहिए। 1 घंटे का लेक्चर था। लेक्चर खत्म होने के बाद जैसे ही मैंने कहा प्रश्न पूछिए, एक बुद्धिमान लड़का खड़ा हुआ और वो पूछता है कि सर, पहली अंतरिक्ष में जाने वाला जीव कौन सा है? क्या आपको पता है? क्या वो इंसान है? मैंने कहा कि नहीं, पहला जो जीव, जो एनिमल, जो जीवधारी अंतरिक्ष में गया, स्पेस में गया, वो ह्यूमन नहीं था। वो एक डॉग था, लाइका नाम का। और 3 नवंबर, जैसा मुझे डेट याद आता है, 1957 को स्पुतनिक से वो स्पेस में जाने वाला पहला जानवर बना। उस स्टूडेंट ने वापस से प्रश्न पूछा कि क्या उस डॉग ने, लाइका ने भी सोचा था कि मुझे अंतरिक्ष में जाना है? क्योंकि मैं लगातार ये कह रहा था, आप वही हासिल करते हैं जो आप सोचते हैं। और ये प्रश्न बड़ा अच्छा था। मैं जो आंसर देने चाह रहा हूं, अगर ये आप तक पहुंच जाए तो ये आपको मोटिवेट करने के लिए सक्षम होगा। मैंने कहा कि 2 तरह के लोग कहीं पहुंचते हैं। एक, सोचकर, प्लान करके, समझकर। कुछ बिना सोचे, बिना प्लान किए, बिना समझे। जो सोचकर, समझकर, प्लानिंग के साथ कहीं पहुंचते हैं वो हैं आप और हम, इंसान, ह्यूमन बीइंग। और जो बिना सोचे, बिना प्लानिंग के कहीं पहुंच जाता है, कुछ हासिल कर लेता है, वो क्या है, ये आपको सोचने की जरूरत है। क्योंकि वो लाइका, जिसने बिना सोचे, बिना प्लानिंग के अंतरिक्ष तक का सफर किया, वो मनुष्य तो नहीं है। तो अगर आप मनुष्य होना चाहते हैं, मनुष्यता को जीना चाहते हैं, तो गोल बनाइए, प्लानिंग करिए और उस प्लानिंग की दिशा में सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहिए। फिर करना क्या है आपको? लगातार प्रयत्न, और प्रयत्न के बाद सीधे आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे। मैंने कहीं सुना, कोई बहुत विद्वान वक्ता एक बार कह रहे थे कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये जो बहुत फेमस कहानी है, उन्होंने कहा कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की जीत भी नहीं होती है, कोशिश करने वाले कोशिश करते रह जाते हैं। ये सब बातें क्या है पता है? जैसे मैं कहूँ कि एक दुष्यंत कुमार जी हैं, हमारे मध्य प्रदेश भोपाल के रहने वाले। उन्होंने कहा कि कौन कहता है आसमां में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। देखो क्या प्यारी बात उन्होंने कही। अब अगर आप उनकी बात सुन करके बाहर चले जाएं और पत्थर उछालें कि आसमान में छेद हो जाएगा, वो आके सीधे आपके मुंह पर गिरेगा। ये मेटाफर है, मेटाफर का। जैसे मैं कई बार स्टूडेंट से कहता हूं कि आप जहां लात मार दो वहां से पानी निकाल लो, आप में इतनी क्षमताएं हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप जाकर पत्थरों पे लात मारते रहें, खून निकल आएगा पैर से। ये है, मैं जो कहना चाह रहा हूं वो ये, या दुष्यंत कुमार जो कहना चाह रहे हैं ये, या कोशिश करने के लिए जो सोहन लाल द्विवेदी कह रहे हैं ये, कि आप जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन क्या करना है, कैसे करना है, इसकी एक स्मार्ट प्लानिंग होनी चाहिए।
तो आज की मोटिवेशन मंत्रा में इतनी सारी बातें दोस्तों। मोटिवेट होते रहिए, नजरिए को सकारात्मक बनाइए, सोच को बदलिए, मंजिलों को तय करिए और रास्ते अपने आप आसान होते चले जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जुड़े रहिए आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म वैदिक शिक्षा से। मोटिवेटेड होते रहिए, सफल बनिए।